देखो बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई स्टॉक मार्केट जो है इतना डाउन चल रहा है, ज़्यादा कुछ बताइए टिप्स ये वो, ठीक है, स्टॉक मार्केट में कैसे किया जाए, आगे का क्या जो है स्ट्रेटजी होना चाहिए, ये वो सब दुनिया की बात है। देखो यार, मैं आपको एक चीज़ बहुत सिंपल से बता रहा हूँ। जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको जो शेयर्स में लगाते हैं पैसा, ठीक है, स्टॉक्स में, तो उनको ही मैं चीज़ बोलता हूँ। अपन तो खैर आसपास डिस्कस करते हैं। देखो सिंपल सी बात है कि आप स्टॉक, पहले बात तो ये समझो कि स्टॉक मार्केट कोई आपका ये सट्टा बाजार नहीं है ना, कि आप जो है कि आपने पैसा लगा दिया और लक लेके बैठे हो कि पैसा बन जाएगा, है ना। सट्टा बाजार नहीं है, प्रॉपर एक प्रोफेशन है जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से जो है एक स्ट्रेटजी के साथ आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप ये नहीं सोच सकते कि भाई आज मैंने जो है 1000 रुपये लगाया या लाख रुपये लगाया, 5 लाख रुपये लगाया और जो है कि 2 दिन में जो है या हफ्ते भर में 10 दिन में 5 लाख रुपये का 10 लाख हो जाएगा। अगर ये सोच के आप सट्टा मार्केट या ये सोच के आप जो है इसमें शेयर मार्केट में आ रहे हो तो या मैं तो बोलूँगा दूर रहो, ठीक है। देखो दो चार चीज़ें हैं, बेसिक्स पे रहना है, ठीक है, फंडामेंटल्स पे रहना, फंडामेंटल्स को आपको पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। फंडामेंटल्स जो है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दो चार पॉइंट्स है, मैं सिंपल बता देता हूँ, ज़्यादा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना है, ठीक है। वैसे भी वीडियो बनाने का कोई ऐसा मेरा कोई ऐसा मन रहता नहीं है, लेकिन ठीक है, अभी आप लोग जो है कि बहुत लोग बोल रहे थे कि भैया इसको थोड़ा सा क्या किया जाए, तो उस हिसाब से मैं बता देता हूँ, ठीक है। पहली बात तो ये कि मैं कोई बहुत बड़ा जानकार, मतलब बहुत एकदम एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है। मैं अपना जो मैं खुद जो करता हूँ, ठीक है, उसको मैं शेयर कर रहा हूँ। जो जनरली जो मेरा स्ट्रेटजी रहता है उसको मैं बता रहा हूँ आपको, जो मेरे गुरुजी से मैंने सीखा है, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये जो है कि समझ लो, दो चार पॉइंट्स है, ठीक है। पहली बात तो ये कि आप कर क्या रहे हो, बेसिकली आप इन्वेस्ट कर रहे हो या आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। ट्रेडर और इन्वेस्टर ये दो अलग अलग चीज़ होती है, ठीक है। ट्रेडर का मतलब ये है कि आप जो है शॉर्ट टर्म में जो मार्केट की वोलेटिलिटी होती है उसका फायदा उठा के आप जो है बाइंग सेलिंग करके पैसा बनाते हो, ठीक है, वो ट्रेडर का काम होता है। इन्वेस्टर जो होता है, इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म का गेम खेलता है, ठीक है। उसके लिए क्या है, वो उसको शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं चाहिए, उसको लंबे में पैसा बनाना है, ठीक है। तो आप जो है पहले तो ये डिसाइड करो कि आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, इन्वेस्टिंग करना चाहते हो। जैसे मैं पर्सनली मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, इन्वेस्टिंग करता हूँ, ठीक है। कभी कभी ट्रेड करता हूँ, कभी कभी मतलब आप समझो बहुत कम, ठीक है। बीच में एक आध 2 महीना किया तो किया, जब मार्केट थोड़ा वोलेटाइल कम रहता है, वोलेटिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं रहती, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट में अगर आप ट्रेड करने जाओगे तो दैट इज ऑल्सो रिस्की, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है उसमें, ठीक है। तो कभी कभी स्ट्रेटजी फेल भी होती है, ठीक है। अधिकतर टाइम स्ट्रेटजी फेल हो जाती है अगर बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट में हो तो जनरली अगर मार्केट थोड़ी सी कम वोलेटिलिटी है तो वहाँ पे आप जो है कभी कभी ट्रेडिंग कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं इन्वेस्टिंग करता हूँ, इन्वेस्टिंग में ज़्यादा फोकस रहता है। तो पहली बात तो ये कि आपने डिसाइड करो कि ट्रेडिंग कर रहे हो, इन्वेस्टिंग कर रहे हो, ठीक है। ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो ट्रेडिंग के लिए फिर जो है कि अलग उसमें स्ट्रेटजीज लगती है, ठीक है। जो भी आपके स्ट्रेटजीज है ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो उसमें जो है कि ज़्यादा नहीं, आपको लिमिटेड ट्रेड्स लेने हैं। स्ट्रेटजी बनाइए कि दो चार जो है आपके जो भी दो चार इंडिकेटर्स है, सिर्फ उन्हीं को यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स आपको यूज़ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा जो है आपको दिमाग नहीं लगाना है। स्टिक टू द बेसिक्स, ठीक है। जो भी आप स्ट्रेटजी लगा रहे हो उस स्ट्रेटजी को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो और उन्हीं स्ट्रेटजीज पे आप जो है ट्रेड करो, ठीक है। लिमिटेड ट्रेड करना है, डिसाइड कर लो कि हफ्ते में 1 या 2 ट्रेड, बस उससे ज़्यादा नहीं। हर ट्रेड पे स्टॉप लॉस लगाइए, ठीक है। बिना सेल के ट्रेड करने जाओगे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। हर ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस लगाना है, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग नहीं करनी है, ठीक है। दूसरी उसके बाद जो है ये कि आपको वीक में 1 या 2 ट्रेड, मैक्सिमम 3, ठीक है। वो भी 3 से ज़्यादा करना ही है, 3 भी मैक्सिमम है। अगर 1 या 2 ट्रेड आपके हिट हो जा रहे हैं दैट्स इट, खत्म, ज़्यादा लालच नहीं करना है, ठीक है। एक डिसाइड करके रखिए कि भैया मुझे हफ्ते में 2 ट्रेड लेने हैं, मैक्सिमम 3 ट्रेड लेने हैं, यानी कि महीने का 8 से 12 ट्रेड लेने हैं, दैट्स इट, ठीक है। उस 8 से 12 ट्रेड में मेरा जो सक्सेस रेशियो है, मतलब जो विनिंग परसेंटेज, क्योंकि हर ट्रेड आपका जो है पास नहीं होगा, हर ट्रेड कुछ ट्रेड फेल भी हो जाएंगे। तो ये डिसाइड करो कि भैया मतलब टारगेट ये होना चाहिए कि मेरे को अपने 8-12 जो भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ, 10 ट्रेड आप ले रहे हो पूरे महीने में, तो 10 ट्रेड में से कम 7 ट्रेड जो है मेरे हिट होने चाहिए, ठीक है। बाकी 3 ट्रेड जो है अगर ऐसे हिट करता भी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन 7 ट्रेड कम से कम हिट होने चाहिए, ये हो गया। तो ये डिसिप्लिन आपको मेंटेन रखना है। अगर ये डिसिप्लिन आप रखे हो, लालच नहीं करना, जहाँ आपने लालच किया, सिंपल रूल है, जहाँ आपने लालच किया आप पैसा कमाओगे, सीधी बात है। ग्रीड नहीं रखना इसमें, ठीक है। जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपने टारगेट रखा है, ठीक है, टारगेट अचीव हो रहा है, एग्जिट करिए, ठीक है। लालच में बैठे नहीं रहना कि और वेट कर लेता हूँ और वेट कर लेता हूँ, ये नहीं। आपने सपोज 1 2 3 रिस्क रिवॉर्ड जो भी आपका रखा है 1:3 1:2, ठीक है, जो भी आपका उस रिस्क रिवॉर्ड में जो भी आपने रिवॉर्ड रखा है वो रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, खत्म, रिवॉर्ड मिला, एग्जिट मार दीजिए, ठीक है। दूसरा तीसरा चौथा टारगेट अचीव हो रहे हैं, खत्म, टारगेट अचीव हुए, खत्म करो, ठीक है, एग्जिट करो, ज़्यादा उसमें लालच नहीं करना बैठ के, ये हो गई बात। लिमिटेड ट्रेड लेने, डिसिप्लिन के साथ चलना है ट्रेडिंग में, ठीक है। अब बात आती है इन्वेस्टिंग की। इन्वेस्टिंग में अगर आप कर रहे हो, सबसे 2-4 पॉइंट्स जो है ध्यान रखो। सबसे पहले आपको पोर्टफोलियो, आपका जो भी इन्वेस्टिंग का पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट का जो भी आपका पोर्टफोलियो, वो पोर्टफोलियो में आपको वेल्थ क्रिएट करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये नहीं है कि इन्वेस्टिंग की बात, इन्वेस्टिंग मतलब लॉन्ग टर्म, ठीक है। लॉन्ग टर्म में आप जब जो भी आपका पोर्टफोलियो है, वो लोग क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म में पैसा बनाने के लिए 10-10 20-20 स्टॉक लेकर रखते हैं। 10-20 स्टॉक आपको नहीं रखना, क्वांटिटी नहीं रखनी, 5 से 7 स्टॉक, दैट्स इट। 5 to 7 स्टॉक्स आप चूज करिए, ठीक है। पहली बात ये कि पोर्टफोलियो आपका छोटा होना चाहिए, 5 से 7 स्टॉक, ठीक है। वो जो स्टॉक्स हैं, जो भी आप 5 7 वो डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक ही सेक्टर से आपको स्टॉक्स नहीं उठाने, जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो है सीमेंट का उठाया, तो सीमेंट सेक्टर का आपको सपोज सीमेंट सेक्टर में आपने अल्ट्राटेक उठा लिया, सपोज, ठीक है, अल्ट्राटेक उठा लिया, या आपने जो है एसीसी उठा लिया, ठीक है, या अंबुजा उठा लिया, कोई भी स्टॉक आप ले लो, एक ही स्टॉक पकड़िए, एक सेक्टर से एक स्टॉक, ठीक है। डाइवर्सिफाइड होना चाहिए पोर्टफोलियो, 6-7 स्टॉक आप रखो, 6-7 स्टॉक का पोर्टफोलियो होना चाहिए, 6-7 अलग-अलग सेक्टर्स होने चाहिए। एक आपने सेक्टर से अपने हिसाब से देख सकते हो, फार्मा का उठा लिया, आईटी का उठा लिया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का उठा लिया, ईवी का उठा लिया, सेमीकंडक्टर उठा लिया, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है कि डाइवर्सिफाइड अपना पोर्टफोलियो रखना है, 6-7 छोटा और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, ठीक है। छोटा पोर्टफोलियो रखिए, 5-7 स्टॉक का, अलग-अलग सेक्टर्स होने चाहिए, डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। ये हो गई बात। तीसरी बात, जो भी आपका पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो में जो भी आपके स्टॉक्स आप ले रहे हो, 5-7 जो भी स्टॉक्स आप ले रहे हो, कम ज़्यादा नहीं लेना, कम ही लेना, ठीक है, 5 से 7। तो वो सारे 5 से 7 जो स्टॉक्स हैं वो रैंडम पिक नहीं करना है कि कहीं रील में देख लिया, शॉर्ट्स में देख लिया, या कहीं किसी ने यूट्यूब पे सजेस्ट कर दिया कि हाँ ये बहुत अच्छा है, ये आगे पैसा बना देगा, आपने उसको उठा लिया आग बंद करके, ये नहीं करना है आपको, ठीक है। आपने 5-7 स्टॉक जो भी आप ले रहे हो, आपने चेक करना है कि भैया वो जो 5-7 स्टॉक है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, ठीक है। फंडामेंटल्स कैसे चेक करने हैं वो आपको पता होना चाहिए। अगर फंडामेंटल्स चेक करना आपको नहीं आता है तो पहले आप अपने बेसिक्स क्लियर करिए, ठीक है। स्टॉक्स में, स्टॉक मार्केट में आपको थोड़ा बहुत जो है नॉलेज रख के आपको एंटर करना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में अगेन वही बोलो, शुरू में बोला मैंने, आप वीडियो के शुरू में आपने ये सोच के स्टॉक मार्केट में आपको सट्टा खेलना है, ये गड़बड़ होगा। आपको जो है सीधी सी बात है, आपको जो है पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि आपके जो भी स्टॉक्स हैं फंडामेंटली वो अच्छे होने चाहिए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप लॉन्ग टर्म की बात करो, टेक्निकल्स एक होती है फंडामेंटल्स, एक होता है टेक्निकल्स। चार्ट पे टेक्निकल्स के बेसिस पे मैं भी देखो, जिनको स्टॉक मार्केट का बेसिक नॉलेज नहीं है, आप दूर रहो स्टॉक मार्केट से, पहले बोल दे रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इस वीडियो में मैं एक चीज एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सारे फंडामेंटल्स एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वो आपको खुद देखना है, ठीक है। मैं सिर्फ मतलब सजेशन दे रहा हूँ कि जो होता है, जो होना चाहिए, जो मतलब जो मैंने सीखा है, वही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको सिंपल से ये याद रखना है कि जो फंडामेंटली आप जो स्टॉक्स पकड़ रहे हो वो फंडामेंटली अच्छे होने चाहिए, जो स्टॉक पकड़ रहे हो, ठीक है। अब फंडामेंटली अच्छे होने का मतलब है कि दो चीज होती है, फंडामेंटल्स होता है, टेक्निकल्स होता है। टेक्निकल जो चार्ट पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी होती है, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है, अगर लंबे समय पैसा बनाना चाहते हो तो शॉर्ट टर्म के टेक्निकल्स उतने मैटर नहीं करते, आपके फंडामेंटल ज्यादा मैटर करते हैं। टेक्निकल्स कहाँ मैटर करते हैं, टेक्निकल्स मैटर करते हैं आप ट्रेड करने जा रहे हो, क्योंकि ट्रेड में शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी का आपको फायदा उठा के आपको पैसा बनाना है। तो वहाँ पे आपको ये सारी चीजें टेक्निकल्स जो भी चार्ट में ऊपर नीचे हो रहा है, 50 डे डीएम 250 200 डे डीएम जो भी वो सब चल रहा है, ठीक है।
RSI है, ओवरसोल्ड है, ओवरब्रॉट है, वो सारी टेक्निकल्स हो जाती है। टेक्निकल्स जो है वो ट्रेडर्स के लिए काम आती है, ठीक है। अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो आपको सिर्फ फंडामेंटल्स देखने हैं कि क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको पैसा बनाना है, आपको शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से मतलब नहीं है, लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है। तो लॉन्ग टर्म में फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स में ही पैसा बनेगा। तो फंडामेंटल्स अगर आपके स्टॉक्स के अच्छे हैं तो आप उस स्टॉक्स को पिक करिए, ठीक है। 5-7 अच्छे स्टॉक्स पिक करिए तो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है। फंडामेंटली और आपको अगर जो है कि बहुत लोग बोलते हैं कि मल्टीवैगर निकालना है, मल्टीवैगर निकालना है। अरे भैया मल्टीवैगर ऐसे नहीं निकलेगा। मल्टीवैगर जो है, मल्टीवैगर स्टॉक्स मतलब आप समझ लो जो स्टॉक 10 गुना 20 गुना आपको जो है रिटर्न्स ला के दे, तो 10 गुना 20 गुना रिटर्न्स तब मल्टीवैगर होता है। तो 10 गुना 20 गुना जो स्टॉक जो आगे इन फ्यूचर आने वाले 5 साल में 10 गुना हो जाएगा, या आप अभी किसी भी स्टॉक को देख के नहीं बता सकते। मल्टीवैगर कोई नहीं बता सकता, मार्केट का बड़ा एक्सपर्ट भी मल्टीवैगर नहीं बता सकता कि मल्टीवैगर कोई भी सेक्टर जो है कोई भी स्टॉक मल्टीवैगर बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि जो जब बन जाता है तब सब जानने आ जाएंगे कि अरे ये मल्टीवैगर बन गया। लेकिन जब वो नहीं बनता है तब पहले से आप कोई भी उसको ये नहीं कर सकता कि मल्टीवैगर जो है ये बनेगा, प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ चेजिंग द मल्टीवैगर्स यू शुड फोकस ऑन पिकिंग स्टॉक्स व्हिच इन द 5 years of time, 5 years down the line, they should give you रिटर्न ऑफ लेट्स से 3 times 4 times 5 times, ठीक है। ये पॉसिबल है, ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है। मल्टीवैगर प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसे स्टॉक्स जो 3 गुना 4 गुना 5 गुना रिटर्न देते हैं ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे जो फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स हैं, ठीक है, वो आपको पकड़ने हैं। अच्छे स्टॉक्स होने चाहिए, फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स होने चाहिए जो कि 3 से 4 5 गुना तक का रिटर्न आने वाले 5 साल में दे, ठीक है। अगर अच्छे स्टॉक्स होंगे, फंडामेंटली अच्छे होंगे तो ये पॉसिबल है, ठीक है। लार्ज कैप कंपनीज नहीं लेनी आपको, ठीक है। लार्ज कैप कंपनीज लेनी, मिड और स्मॉल कैप में जो है फोकस करना है, ठीक है। मिड और स्मॉल कैप में पैसा बनता है। लार्ज कैप जो कंपनीज होती है वो ऑलरेडी पैसा बना चुकी होती है, ठीक है। तो लार्ज कैप कंपनीज आपको बहुत 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना रिटर्न नहीं देगी। लार्ज कैप कंपनीज जो है वो आपको एक स्टेबल रिटर्न देंगी, 12% 15% का एक स्टेबल रिटर्न आपको देंगी, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, आपको पैसा बनाना है मार्केट से, ठीक है। तो पैसा बनाने के लिए आपको ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुना हो जाए, ठीक है। ऐसे स्टॉक्स लार्ज कैप कंपनीज ऐसा नहीं होती है। लार्ज कैप कंपनीज इतना नहीं ग्रो करता, ये 2x 3x 4x 5x ग्रो नहीं करता। लार्ज कैप कंपनीज स्टेबल रिटर्न देंगी। मिड और स्मॉल कैप कंपनीज जो है वो आपको इस तरह का रिटर्न देती है। लेकिन मिड और स्मॉल कैप में ये होता है कि आपको अच्छी कंपनीज पकड़नी है। अगर आपने अच्छी कंपनी नहीं पकड़ी तो मिड और स्मॉल कैप भी आपको जो है कि गड़बड़ करके देगा, ठीक है ना। तो अच्छे स्टॉक्स पकड़िए, इन्वेस्टिंग आप कर रहे हो अच्छे स्टॉक्स पकड़ो, ज़्यादा नहीं, जो मैंने पॉइंट्स बताए, ठीक है। पहला पॉइंट ये कि पोर्टफोलियो छोटा होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं, 5-7 स्टॉक्स रखो। डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स होने चाहिए, अलग अलग सेक्टर्स होने चाहिए 5-7 स्टॉक्स। ये 5-7 स्टॉक्स फंडामेंटली अच्छे होने चाहिए, फंडामेंटली गुड होने चाहिए और स्मॉल और मिड कैप के होने चाहिए, ठीक है। अगर स्मॉल कैप के तो अच्छी बात है, मिड कैप के, लार्ज कैप के नहीं रखने, स्मॉल और मिड कैप, ठीक है। और फंडामेंटली अच्छे होने चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो आपका टाइम फ्रेम है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप ये सोचो कि 2 साल 3 साल में मेरे को इतना रिटर्न देगा, नहीं, आपको कम से कम जो है 5 साल 6 साल इसको होल्ड करके रखना पड़ेगा अपने पास, ठीक है। 5 साल कम से कम आपको रखना है। टाइम फ्रेम, टाइम होराइजन आपका जो है 5 साल का होना चाहिए, ठीक है। जो मेरे गुरुजी हैं उनकी एक बात जो मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने बोला था कि जब सिखा रहे थे तो उन्होंने बोला था कि इफ यू डोंट हैव द पेशेंस टू होल्ड अ स्टॉक फॉर अ मिनिमम ऑफ 3 years, डोंट बाय द स्टॉक इवन फॉर अ सिंगल डे। 3 साल तक अगर आपको अपने स्टॉक को होल्ड करने का पेशेंस नहीं है तो आप उसको एक दिन के लिए भी मत खरीदिए। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 5 साल का टाइम होराइजन रखिए, 5 साल मिनिमम होल्ड करके चलना है, ठीक है। स्मॉल और मिड कैप फंडामेंटली अच्छी कंपनीज, लिमिटेड जो है स्टॉक्स, डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स और 5-7 साल का टाइम होराइजन, ठीक है। जो आपने एलोकेशन करना है पैसे का, जैसे सपोज आपके पास 10 लाख का कैपिटल है, आपने 5 स्टॉक्स खरीदे तो 2-2 लाख रुपए आप डाल सकते हो, ठीक है। अगर आप जरूरी नहीं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करो, अगर आपको 5 में से लग रहा है कि 3 स्टॉक्स बहुत अच्छा करेंगे, बहुत ही अच्छा करेंगे, बाकी 2 स्टॉक्स उतने अच्छा नहीं लेकिन ठीक है 2 गुना 3 गुना हो जाएगा, लेकिन जो 3 स्टॉक्स हैं वो 5 गुना 6 गुना 7 गुना भी हो सकता है, तो आप उस तरीके से भी अलॉट कर सकते हो। जो बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करेंगे उन पर थोड़ा ज़्यादा आप अलॉट कर सकते हो। जो आपको लग रहा है कि कंपेरेटिवली थोड़ा कम परफॉर्म करेंगे तो उन पर आप थोड़ा कम पैसा अलॉट कर सकते हो। तो अकॉर्डिंगली आपको ये देखना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली आपको इतना जो है प्रॉपर तरीके से एलोकेट करके चलना पड़ेगा। अगर आपने इस तरीके से किया तो आने वाले 5 साल में आपका जो है पोर्टफोलियो 3 गुना 4 गुना 5 गुना भी हो सकता है। 10 लाख का पोर्टफोलियो 50 लाख का हो जाएगा। जब अब समझो, अब यहाँ पे एक नेक्स्ट स्टेप आता है। 5 साल बाद जब आपने 10 लाख का पोर्टफोलियो 15 लाख का हो गया, 10 लाख का पोर्टफोलियो 30 लाख 40 लाख 50 लाख का हो गया, तब आपका जो है प्रॉफिट जो है उसको वहीं छोड़ दो। पूरा पोर्टफोलियो आपको सेल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अपना इन्वेस्टेड अमाउंट सेल करो। 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया था, 10 लाख रुपए निकाल दो, बाकी प्रॉफिट वहीं छोड़ दो। 10 लाख रुपए फिर किसी अच्छे 5 स्टॉक्स में अगले 5 साल के लिए इन्वेस्ट करके रख दो, ठीक है। इस साइकिल को आपको 2-3 बार रिपीट करना है। अगर आपने ये साइकिल 2-3 बार रिपीट कर लिया, यानी अगर 3 बार रिपीट कर लिया, एक बार आपने 5 साल के लिए, 3 बार रिपीट किया 15 साल में आपका पोर्टफोलियो जो है वो 1.5-2 करोड़ तक का भी हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको डिसिप्लिन तरीके से ये चीज़ों को देखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि लिमिटेड स्टॉक्स होने चाहिए, फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स होने चाहिए, मिड और स्मॉल कैप के होने चाहिए, ठीक है। और टाइम फ्रेम आपका अच्छा होना चाहिए, टाइम फ्रेम आपका 4-5 साल मिनिमम का टाइम फ्रेम होना चाहिए। और आपको जो है कि बीच में लालच नहीं करना है कि प्रॉफिट हो रहा है तो मैं निकाल दूं, बेच दूं, ये सब नहीं। होल्ड करके रखना है, होल्ड करना, बेचना कभी नहीं होता। स्टॉक्स को कभी बेचिए मत, उसको बाई करिए अच्छे स्टॉक्स, होल्ड करके रखिए, होल्ड में ही पैसा बनता है, ठीक है। सेल कब करना है, सेल जब आप कर रहे हो तो पूरा का पूरा स्टॉक्स नहीं सेल करना है, सिर्फ आपको इन्वेस्टेड अमाउंट जो है उतना सेल करो जिससे आपका इन्वेस्टेड अमाउंट निकल जाए। बाकी प्रॉफिट आपको कभी नहीं सेल करना है, प्रॉफिट वहीं छोड़ देना है, लाइफ टाइम के लिए छोड़ देना है, वो बहुत पैसा बना के देगा आपको, ठीक है। दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू शुड रिमेंबर इफ यू आर वेरी सीरियस अबाउट दिस इन्वेस्टिंग एंड लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये शॉर्ट टर्म में मार्केट वोलेटाइल होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है ना, और वो होना भी चाहिए। मार्केट हमेशा ऐसे देखो, ये साइकिल ये ऐसे चलता है, मार्केट कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे, फिर ऊपर कभी नीचे, ठीक है ना, अगेन ऊपर फिर नीचे, ये इस तरीके से मार्केट चलता है। मार्केट ये ऐसा नहीं जाएगा, ये हमेशा ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर गया तो नीचे भी आएगा, फिर ऊपर जाएगा, इस तरीके से चलता है, ठीक है। सो मार्केट इज लाइक इट इज गोइंग अप देन इट इज गोइंग डाउन, ऐसा। तो इसमें आपको ज़्यादा ये नहीं करना है, आपको बस इतना ध्यान रखना है, अगर आपके फंडामेंटली आपके स्टॉक्स बढ़िया है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से अच्छे मार्केट में आराम से आपको पैसा बना के देगा। मार्केट बाकी शॉर्ट टर्म में डाउन जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लंबे में मार्केट जो है पैसा देगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मार्केट जो है ऊपर नीचे करते रहता है और हमेशा याद रखना, गिरी मार्केट में ही पैसा बनेगा। जब मार्केट बेरिश होता है यानी कि जब मार्केट डाउन चलता है उसी समय आप पैसा इन्वेस्ट करो। चढ़ती मार्केट में थोड़ी पैसा इन्वेस्ट करोगे, चढ़ती मार्केट में तो पैसा बनता है। पैसा जब आपको मार्केट में पंपिंग करना है, पंपिंग जो है वो बेरिश मार्केट में होता है, ठीक है ना। पैसा बुलिश मार्केट में बनता है, बुलिश मार्केट मतलब जब मार्केट अप जा रहा है, ठीक है। जब मार्केट अप जाएगा दैट इज बुलिश मार्केट, जब मार्केट नीचे है दैट इज बियरिश मार्केट। बियरिश मार्केट में ही पैसा बनता है जितना हो सके वो अपना। अगर आप लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना चाहते हो तो इमेजिन दिस थिंग दैट यू नीड सीरियस टाइम फॉर द मार्केट टू गेट बियरिश। आप ये एक्सपेक्ट करो, ये आपके लिए अच्छा है कि मार्केट जो है जितना बियरिश होगा उतना अच्छा है, उतना टाइम आपको मिलेगा इन्वेस्ट करने का, उतना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और बियरिश मार्केट में जितना फंडामेंटली अच्छे स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करोगे, बुलिश मार्केट में वो पैसा और उतना अच्छे से बनेगा, क्योंकि जितना बियरिश मार्केट में, डाउन मार्केट में जितना पैसा आप इन्वेस्ट करते जाओगे, ठीक है ना, उतना आपका एवरेज प्राइस जो है शेयर का वो कम होते जाता है। और जितना एवरेज प्राइस आपका शेयर का कम होते जाएगा उतना जब मार्केट बुलिश रहेगा, जब मार्केट चढ़ेगा उतना आपके रिटर्न्स भी बढ़ते जाएंगे। जितने एवरेज प्राइस जितना कम होगा उतने आपके रिटर्न ज़्यादा होंगे। इसलिए कोशिश एक्सपेक्ट करिए, ये प्रे करिए, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये प्रे करिए कि मार्केट जो है कम से कम जो है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक बियरिश बना रहे।
क्योंकि जितना बेरिश मार्केट बनेगा और बेरिश मार्केट में जितना पंपिंग करोगे पैसा, उतना ही कम एवरेज प्राइस आपकी बनेगी, और एवरेज प्राइस जब कम बनेगी तो उतना ही पैसा आपका और बढ़िया रिटर्न आएगा जब मार्केट बुलिश होगा, ठीक है ना। तो अभी बेरिश चल रहा है, अभी बेरिश मार्केट है, आराम से भी पैसा इन्वेस्ट करिए, अच्छे स्टॉक्स पकड़िए और पैसा इन्वेस्ट करते जाइए, बस ये ध्यान रखिए फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स होने चाहिए। जब मार्केट बुलिश हो जाएगा ना तो कुत्ते की तरह भागते हैं शेयर, उस टाइम पकड़ में नहीं आते, शेयर उस टाइम आपको पकड़ में नहीं आएंगे, आप सोचोगे कि मैं इसको अभी पकड़ूं, अभी इसमें पैसा इन्वेस्ट करूं, भूल जाओ, मौका नहीं मिलेगा इतने, मतलब विदिन अ पीरियड ऑफ 1 to 2 months द रिटर्न्स आर गोइंग 2x 3x 4x 5x। 2 से 3 महीने में मार्केट ऐसा भागता है कि इन्वेस्टर्स को, रिटेल इन्वेस्टर को कोई मौका ही नहीं मिलता है। इसीलिए ध्यान रखिए बेरिश मार्केट में पैसा बनेगा, बेरिश मार्केट में पैसा पंपिंग करिए और बुलिश मार्केट का वेट करिए, ठीक है ना। ध्यान रखिए, अगर आपको लास्ट में मैं फिर से एक चीज बोल रहा हूँ, अगर आपको शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है, अगर आप शेयर मार्केट में सिर्फ ये सोच के आ रहे हो कि आज मैं जो है कि जय माता दी बोल के जो है मैं पैसा लगा दूंगा और पैसा बन जाएगा, भाई मेरे दूर रहो। आपका हार्ड एंड मनी है, ठीक है ना, मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, बर्बाद मत करो उसको, ठीक है। उसको आप सेव करके, अगर आपको शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है और शेयर मार्केट का नॉलेज लेना भी नहीं चाहते हो, सपोज नॉलेज नहीं है, ऐसा डिफरेंट नॉलेज नहीं, बहुत नहीं होता, मुझे भी पहले टाइम पे नहीं था, तो शेयर मार्केट का आपको नॉलेज नहीं है तो आप, और फिर भी अगर आप शेयर मार्केट में पैसा बनाना चाहते हो तो पहले तो आप शेयर मार्केट का नॉलेज लीजिए, और अगर नॉलेज नहीं लेना चाहते हो तो दूर रहिए इससे, ठीक है ना। अगर आप शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं लेना चाहते हो तो आपके लिए फिर जो है SIP है, SIP कर लीजिए, ठीक है। SIP, अगर SIP भी नहीं करना है, FD है, ठीक है, 7-8% रिटर्न वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपको सीरियसली इफ यू वांट टू मेक वेल्थ फ्रॉम द शेयर मार्केट देन यू नीड टू हैव नॉलेज। नहीं है तो गेन करिए, नहीं है तो नॉलेज गेन करिए, ठीक है। और नहीं करना चाहते नॉलेज गेन तो शेयर मार्केट से दूर रहिए, अपना आपका मेहनत का कमाया हुआ पैसा है आप यहाँ लूज कर जाओगे, अगर बिना नॉलेज के आओगे आप लूज कर जाओगे, ठीक है ना। तो हैव सम नॉलेज, एम्पावर योरसेल्फ एंड देन जंप इनटू दिस थिंग, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और ध्यान रखिए कि बेरिश मार्केट में ही पैसा बनता है, अच्छे स्टॉक्स पकड़िए और उसको होल्ड करके रखिए। बाइंग और सेलिंग इज फॉर द ट्रेडर्स। इफ यू आर सीरियसली इनटू इन्वेस्टिंग पार्ट, इन्वेस्टिंग इज वेरी इजी, ट्रेडिंग में तो फिर भी बहुत मेहनत दिमाग लगाना पड़ता है। इन्वेस्टिंग में सिर्फ आपको अच्छे फंडामेंटल स्टॉक पकड़ने, और अगर आपके पास नॉलेज है तो फंडामेंटल्स आप किसी भी स्टॉक को फंडामेंटली अच्छा है या नहीं 5 मिनट में पता कर लोगे, उसकी बैलेंस शीट देख के, ठीक है ना। मुझे बैलेंस शीट पहले पढ़नी नहीं आती थी, सीखा मैंने, और आज की डेट में मैं 5 मिनट के अंदर कोई भी स्टॉक जो है अच्छा है नहीं है 5-10 मिनट में बता सकता हूँ, ठीक है। उसके जो प्रॉफिट एंड लॉस क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, उसके जो बैलेंस शीट है, शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ये देख के पता चल जाता है, ठीक है। जो उसके बेसिक जो इंडिकेटर्स है वो देख के पता चल जाता है। तो ध्यान रखिए कि अगर आपको नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, नॉलेज लीजिए एंड देन उसके बाद आप शेयर मार्केट में आइए। नहीं, अगर आपको नॉलेज लेना है SIP करिए, और भी अदर ऑप्शंस भी हैं, बट इफ यू वांट टू मेक मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट, फर्स्ट गेन नॉलेज देन एंटर, ओके। और पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत पेशेंस का काम है, बहुत पेशेंस का, ठीक है, बहुत पेशेंस का काम है। आप समझ लीजिए कि आप किसी कंपनी में जब आप इन्वेस्ट करते हैं ना तो उस कंपनी के आप मालिक होते हैं, उस कंपनी के आप भले 0.0001% हो बट उसके आप मालिक हैं। तो कंपनी को ऐसा समझिए कि आप किसी कंपनी को खरीद रहे हैं, उसका छोटा सा हिस्सा आप खरीद रहे हैं, ठीक है। तो अच्छी कंपनी पकड़िए, आपका मेहनत का कमाया हुआ पैसा है, अच्छी कंपनी पकड़िए और अच्छी कंपनी में उसको इन्वेस्ट करिए। फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए, ध्यान रखिए, और पेशेंस के साथ लंबा टाइम फ्रेम लेके चलिए। ये भूल जाइए कि जिस कंपनी में आप आज लगा रहे पैसा उसमें आपको कल उस स्टॉक को बेचना है, नहीं, बेचना है ही नहीं, आप उसको जिंदगी भर के लिए खरीद रहे हैं, लाइफ टाइम के लिए आप उसको खरीद रहे हैं उस कंपनी को, समझ रहे हैं आप। सिर्फ प्रॉफिट जब हो जाए, इन्वेस्टेड अमाउंट को आप निकालिए, दैट्स इट, प्रॉफिट आपको वहीं छोड़ देना है लाइफ टाइम के लिए। शेयर मार्केट में बेच के पैसा नहीं मिलता है, शेयर मार्केट में खरीद के और होल्ड करके पैसा मिलता है। होल्डिंग इज व्हाट दैट क्रिएट्स द वेल्थ, नॉट द सेलिंग पार्ट, ठीक है। ये चीज़ों को ध्यान रखिए।